आगे से इमरान मुझे कहता था, यार तू क्या करता है, ऐसे अंपायर को भी नाराज़ कर देता है, इतनी अपीलें करता है। ये वो कप्तान से भी वो हो जाती थी, कप्तान भी कहता था ऐसे तुम अपीलें करते रहते हो, ये वो कहता नॉट आउट, मैं क्या ओवर्स दैट, कहता नॉट आउट, मैं क्या खासा देख लो। कादिर साहब, ये बात सही है कि आप जिस मकाम पर पहुंचे उसमें इमरान खान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ताला के बाद इमरान का सबसे बड़ा, बट ये इमरान ने मुझे बोला कि नहीं यार तू बड़ा टैलेंटेड बंदा था, मतलब तू ये बातें ना किया कर। मैं उसको कहता था कि अल्लाह ताला के बाद तेरे बड़े एहसान है मेरे ऊपर। अगर इमरान ना होता तो ना वसीम होता, ना वकार होता। कादिर साहब, ये बात सही है कि आप जिस मकाम पर पहुंचे उसमें इमरान खान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रेट इमरान खान, जिसके बारे में मेरा ख़्याल है कि उसका पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर जितने एहसानात हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इज़ अ नेम ऑफ डिक्शनरी, और इमरान खान इज़ अ नेम ऑफ हिस्ट्री, और इमरान खान इज़ अ नेम ऑफ ओशन सी। यानी कि उस बंदे की जो खिदमात है, क्योंकि ये नई जनरेशन को शायद इमरान के बारे में इतना पता नहीं है, बट इमरान खान ने पाकिस्तान को उसके उस वक़्त के जो क्रिकेटर्स थे, जो फास्ट बॉलर्स थे, अगर इमरान ना होता तो ना वसीम होता, ना वकार होता, ना शुएब होता, कोई भी ना शायद होता, क्योंकि उसने वो जो रूह फूंकी फास्ट बॉलर्स के अंदर, मेहनत का एक जज्बा उनके अंदर वो लाए, एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर लाए, ये वो। तो खैर ये तो उसके पार्ट की बातें हैं, बात हो रही थी कि उसका एहसान। तो अल्लाह ताला के बाद इमरान का सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा कि उसने मुझे एक मैच में कह लें कि इंसाफ दिलाया, मेरा कम बैक करवाया। यानी मैं इमरान से पहले 8 टेस्ट मैचेस खेल चुका हुआ था, और मैं मुख्तलिफ 1-2 कप्तानों के अंडर भी खेल चुका हुआ था। मैं इमरान के ही लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये मैं वैसे इससे बड़ी बात किया करता हूँ हमेशा, बट ये इमरान ने मुझे बोला कि नहीं यार तू बड़ा टैलेंटेड बंदा था, मतलब तू ये बातें ना किया कर। मैं उसको कहता था कि अल्लाह ताला के बाद तेरे बड़े एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, बात यह है कि तू बहुत टैलेंटेड बॉलर था, तो मतलब तू डिज़र्व करता था और मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, बस इतनी सी बात। और इतनी बार अपील करते थे, अगर आपकी सारी अपील मान ली जाए तो कोई भी टीम 25 रन से ज़्यादा नहीं बना सकती। ये रजत जी कमाल सवाल के, बड़ा ही ज़बरदस्त आपने सवाल किया, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। हाँ, मैं अपीलें ज़्यादा करता था क्योंकि अंधे अंपायर होते थे, और बेचारों को बड़ी मुश्किल से बैट्समैन को डॉज करते थे। तो वो मतलब ये है कि मेरा तो हर तीसरा बॉल जो था वो पैड के ऊपर लगता था, मैं फ्लिपर करता था। वो एक तो अंपायर मुझे आउट नहीं देता था, ऊपर से वो कप्तान से भी वो हो जाती थी, कप्तान भी कहता था ऐसे तुम अपीलें करते रहते हो, ये वो। तो वो उससे भी, तो मैंने कहा यार खुदा के लिए वो फ्लिपर था, ये वो। आगे से इमरान मुझे कहता था यार तू क्या करता है, ऐसे अंपायर को भी नाराज़ कर देता है, इतनी अपीलें करता है ये। एक दिन वो मिड ऑफ पे खड़ा था, खड़ा हो गया मिड ऑन पे, और विव रिचर्ड आया, तो मैंने उसको 2-3 स्लो करते हुए मैंने फ्लिपर किया, अभी टांग निकाल रहा था, बॉल लग गया, मैंने कहा ओवर्स दैट, अंपायर कहता नॉट आउट, मैं कहा ओवर्स दैट, कहता नॉट आउट, मैं कहा खासा देख लो। अब उसके बाद वो डूजॉन आया, वो डूजॉन को भी मैंने फ्लिपर किया, तो मैं उसके भी पैड पे लगा, मैंने अपील की ओवर्स दैट, ओवर्स दैट। अब उस दिन इमरान मिड ऑन के ऊपर खड़ा था, जब वो ओवर मैंने कर लिया तो मुझे इमरान कहता है कि यार तू बिल्कुल ठीक अपीलें करता है, आज पहले दिन मुझे एहसास हुआ, और तेरी तो 500 विकेटें होनी चाहिए थी, ये मुझे उसने बोले, मतलब वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये बात है। आपका इतना अच्छा रिलेशन उनसे था कि आप अपने आप पैड बांध कर बैठ जाते थे, कहते थे मैं जाऊंगा बैटिंग करने। ये बात ठीक है जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल के, मुझे नहीं पता है कि सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं वो उनका टीम के अंदर क्या होता है। आजकल तो वो जो सीनियर प्लेयर है उनके ऊपर भी एक SHO, एक थानेदार, और वो कोच की शक्ल में बिठाया हुआ होता है, समझ गए। हम तो अपने ज़माने में ख़ुद कोच होते थे, ख़ुद सारा कुछ करते थे, हम बर्डन लेते थे हार जीत दोनों का। मतलब ये है कि इमरान खान कई मरतबा पैड करके बैठा हुआ होता था, मैं जाके देखना 7 की एवरेज होगी, 8 की हो गई, ये अगर इमरान गया, इसने जल्दी की आउट हो जाएगा, ये वो, इससे बेहतर है मैं अपनी कुर्बानी दूं। मैं अंदर जाता था पैड करके, इमरान को बताता भी नहीं था, पैड करके बैठ जाता था। वो थोड़ी देर के बाद बेचारा कोई इधर उधर करते कुरते जब वो देता, वो कहता भाई तूने पैड किए हुए? मैं कहा भाई बात सुन ले, 8 की एवरेज हो गई है, मैं जाऊँगा, मैं आउट हो जाऊँ, कुछ भी कर दूँ, तुमने नाराज़ नहीं होना है, और मैं जाके कोशिश करता हूँ। और अमूमन ऐसा होता था कि मैं जाता था,
और मैं हिटिंग वगैरह करता था, 6-8 की एवरेज को 6 पे ले आते थे और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल बैटिंग करके पाकिस्तान मैच जीत जाता था। कि इमरान साहब से आपकी कभी तकरार हुई किसी बात पर या नहीं हुई? नहीं, तकरार क्या, आज भी उसके साथ मेरा ख्याल जितनी मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी इमरान खान के साथ है, अगर क्रिकेटर्स की आप बात करते हैं। और या आप कहेंगे कि सरफराज नवाज से मेरी बड़ी दोस्ती है, आप ये कह लें, मतलब मोहसन खान है, मुदस्सर है, ज़हीर अब्बास, मतलब ये। और न्यूजीलैंड में आपने कप्तान ज़हीर अब्बास साहब को अच्छी तरह से सुना दी और आपको सामान पैक करके वापस आना पड़ा। हाँ, उसमें भी एक ये बात भी ठीक है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि वो 3 रोज़ा मैच हो रहा था और मैं बॉलिंग जब उधर टूर पे गया तो मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा था, तो उसने मुझे चेंज करके तो एक एंड से अपना कासिम उमर से बॉलिंग करवानी शुरू कर दी, एक एंड से रमीज़ राजा से। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो खुद सीरियस नहीं था। और उसके बाद कोई मेरा ख्याल है 20 मिनट रह गए थे मैच ख़त्म होने में, तो मैं कवर में खड़ा था, तो वो बैट्समैन ने ड्राइव मारा, तो मैंने ऐसे ही एक्टिंग करके तो बॉल छोड़ दिया। तो वो मिड ऑन पे खड़े थे, तो उन्होंने उधर से शोर किया कि ये क्या है, तो मैंने कहा क्या है, तो वो मेरी तरफ आ गए। तो उसने मुझे कहा कि तुम सीरियस नहीं हो, तो मैंने कहा तुम सीरियस हो, अगर अपना कासिम उमर बॉलिंग कर रहा है या रमीज़ राजा बॉलिंग कर रहा है तो तुम कहाँ से सीरियस हो। तो वो बस इस बात से वो बात बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते वो फिर जब एंड क्या हुआ कि वो फिर मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बट एक बात बड़ी तय है कि ज़हीर मेरा दोस्त पहले भी था, आज भी मेरा दोस्त है, बल्कि लकीली आज ही उसका मुझे फ़ोन आया। तो मतलब ये ही वॉज ए ग्रेट प्लेयर, ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग टू। साधारण परिवार में पैदा हुए थे, गरीब परिवार में, ऐसी जगह जहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, तो ऐसे बच्चों को उम्मीद थी कि जब आप एकेडमी बनाएंगे तो कम से कम उसमें गरीब बच्चों को खेलने का मौका लेंगे। मैंने सुना आपने जो क्रिकेट एकेडमी बनाई है वो इतनी महंगी है कि उसमें कोई साधारण परिवार का आदमी तो अप्लाई भी नहीं कर सकता। ये एक बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरी एकेडमी के अंदर जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं उनको बिल्कुल फ्री, बल्कि मैं अपनी जेब से उनके लिए किट, बूट, शूज़ हर चीज़ लेके देता हूँ। और जो हाफ़िज़ कुरान होता है बच्चा, उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो जितने पैसे पे करना चाहता है उसको भी रखा जाता है। एक ऑप्शन और भी है कि अगर कोई लड़का टैलेंटेड है और उसकी माँ घरों में काम करती है और बाप जो है वो कोई हीरोइन पीता है या वो घर को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस बच्चों के लिए भी मैं अपनी जेब से करता हूँ साहब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।